मैं तो आपसे बात नहीं करूंगी दादू, जाओ। मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, कोई तेरे से बात करने का शौक नहीं है मुझे भी। अभी कैसे दादू यार, आई स्वेयर हम कार्ड्स खेल रहे थे, चीटिंग कर रहे मेरे सामने। सरला तू अपनी लड़की को देख ले, पोती होते हुए कह रही है मैं दादी होते हुए इसके साथ चीटिंग कर रही हूँ। सृष्टि तू पत्ते खेल रही थी तो क्या गुनाह है इसमें? सृष्टि छोटी है, वो खेल सकती है पत्ते, लेकिन बीजी आप तो पत्ते भी खेल रहे होगे और चीटिंग भी आप ही कर रहे हो। क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है, अपनी सास पे विश्वास नहीं है? नहीं बीजी, जब बात पत्ते और कफ सिरप की होती है ना तो मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है आप इस मामले में चीटिंग करते ही हो। देख सरला, मैं जानती हूँ तू मेरे साथ गलत कर रही, तू क्या सबके सब गलत कर रहे, सिर्फ एक प्रीता ही है जो मुझे समझती है और मेरा साथ देगी। प्रीता देख, ये लोग सब मुझे घेर के खड़े कह रहे मैंने चीटिंग करी है। हाँ, आपको क्या लगता है हाँ कि हमें लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, ये बात गलत है? ठीक है, तो आप एक काम करो, आप मेरे सर पर हाथ रखकर ये बोल दो कि आप चीटिंग नहीं कर रहे थे, हम मान जाएंगे। क्यों क्यों कसम लूं मैं? छोटी मोटी चीटिंग हो जाती है लेकिन इसका मतलब कसम थोड़ी ले लूंगी। मुझे पता है आप मेरी कसम नहीं खाओगे, मैं जानती हूँ आप मेरी झूठी कसम नहीं खाओगे। हाँ, नहीं खा सकती, तू मेरी एक ही तो प्यारी बहू है, लाखों में एक, जो हर वक्त मुझसे झगड़ा करती रहती है, इससे झगड़ा किए बिना मुझे चैन ही नहीं मिलता। प्रीता जी, प्रीता अभी वापस नहीं आई है। कहाँ गई है वो? अरे मैंने बताया ना आप लोगों को, वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई हैं। भूल जाते हो आप लोग भी। ओहो, कैसे लोग हैं, करवा चौथ की रात को इंटरव्यू रखते और दिवाली की रात को अपॉइंटमेंट लेटर देते, तो दिन में क्या करते, सोते हैं? ओ बीजी, ये सृष्टि ना एक नंबर की झूठी है, ये हम सबको उल्लू बना रही है। प्रीता कहीं और गई होगी। लूथरा हाउस। नहीं, प्रीता लूथरा हाउस नहीं जा सकती। बहन जी, आप तो मेरी बात पकड़ के बैठ गए, और मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्यों जाएगी लूथरा हाउस? अरे उसका कौन वहाँ अपना बैठा है जो लूथरा हाउस जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जानकी आंटी, दी लूथरा हाउस क्यों जाएगी, कौन है वहाँ पर उनका? मैं बता रही हूँ ना, वो होटल कैसलीन गई है अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। तो प्रीता को फोन लगा। एक मिनट मम्मा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? फोन लगाने के बाद आपको भरोसा आएगा? मैं बोल रही हूँ ना कि वो होटल कैसलीन। मुझे सिर्फ तसल्ली करनी है कि प्रीता कहाँ है, बस तू उसे फोन लगा। तो ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ अगर वही सेम चीज दी ने बोली, मतलब अगर मेरी बात सच हो गई तो एक हफ्ते तक मैं कोई काम नहीं करूंगी। आई विल नॉट टेक एनी ऑर्डर्स फ्रॉम यू मॉम। चलेगा? चल फोन लगा ना। दादू के रूम में लेकर आ रही हूँ। जा, यहीं खड़ी। क्यों? तू जाएगी तो पता नहीं क्या बोल देगी उसे, और दोनों आपस में क्या बातें कर लोगे। जानकी जा, तू फोन लेकर आ, जल्दी जा। वो चार्जिंग में लगा हुआ है। ठीक है। अरे प्रीता के पैरों से तो वैसे निशान बन गए जो एक दुल्हन बनाती है गृह प्रवेश में। प्रीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लेकर आया। मायरा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? ये माहिरा के हाथ जल गए थे एक्चुअली, पटाखे जलाते वक्त, तो थोड़ी वो डिजी हो रही थी, तो
प्रीता की हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं लेकर आया। कृतिका, जी मायरा को उसके कमरे में ले जाओ। प्रीता, जरा हेल्प कर दोगे? माहिरा, तुम्हें ये कड़ा इतनी तकलीफ दे रहा है, तुम इसे उतार क्यों नहीं देती? देखो, इसे उतार दो, किसी को पकड़ना भी नहीं पड़ेगा इसे, प्लीज। यू नो, आई विश कि मैं उस समय ना उन पटाखों के पास ही ना गई होती। अगर मैं नहीं जाती ना तो ये सब कुछ भी नहीं होता। आई प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट दिवाली मैं एक भी पटाखा नहीं जलाऊंगी, शगुन का भी नहीं। माहिरा, वो सब बातें छोड़ो। देखो, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये कड़ा बहुत आराम से उतारूंगी। आई प्रॉमिस, पेन नहीं होगा, बिल्कुल पेन नहीं होगा। लेट मी ट्राई। इट्स ओके, लेट इट बी प्लीज। मुझे ना वहम हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ, लेट इट बी। कैसा वहम माहिरा, क्या बोल रही हो तुम? सुनो मेरी बात। किसी ने मुझे कड़ा दिया था और मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने ये कड़ा निकाल दिया ना तो वो प्रॉमिस टूट जाएगा, तो इट्स ओके। माहिरा, आई थिंक तुम पागल हो गई हो। एक कड़े में और एक प्रॉमिस में क्या क्या लेना देना उन चीजों का? तुम वो सब छोड़ो। देखो, मैं कड़ा उतार रही हूँ, मेरी बात मानो, मुझे उतारने दो, एक सेकंड दो। माहिरा, ये कड़ा तुम्हें मॉम ने दिया? माहिरा, एक सेकंड, ये सेम कड़ा मेरे पास भी है और मॉम के पास भी, और हमारे डिजाइन्स भी खड़े के ऐसे ही है। तो कृतिका, लिसन, आई एम सॉरी। आई नो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन बात करण प्रीता की थी ना, इसलिए मैंने अवॉइड किया। आई एम रियली सॉरी। आई नो कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, पर उस शादी को कोई मानता तो है नहीं। मतलब ना ये फैमिली, ना करण खुद, कोई भी नहीं मानता है। तो क्या हुआ था, करवा चौथ वाले दिन मैंने जाके किसी को नहीं बोला। करीना आंटी ने सामने से मुझसे पूछा कि मैं करण को लाइक करती हूँ क्या, तो यू नो मुझे उन्हें बताना पड़ा। मैं उस समय क्या कर सकती थी, तुम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने मुझे ये कड़ा दिया। इट्स लाइक अ प्रॉमिस कि वो मेरी और करण की शादी कराएंगी। तुम तो गेस्ट रूम में थी ना, यहाँ कहाँ जा रही? वो मैं अब समझी, करण के रूम में जा रही, करण से मिलने, राइट? जी नहीं। झूठ मत बोलना प्रीता, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऋषभ नहीं मिला तो करण के पीछे हाथ धो के पड़ गई। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरा बेटा करण तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, समझी तुम? रुको, एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ तुम्हें। करण के नाम का ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र, इन्हें हटा दो। इनकी कोई जरूरत नहीं तुम्हारी लाइफ में। सुना तुमने? नहीं। करीना आंटी, अगर मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत होगी
तो मैं सामने से आपसे आकर मांग लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप ये एडवाइस उसे दीजिए जिसे इसकी जरूरत हो, मुझे नहीं है। जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, उस वक्त मुझे तुम्हें एक एडवाइस देनी चाहिए थी कि गलती से भी मेरे बैड बुक्स में कभी मत आना, क्योंकि जो इंसान मेरे बैड बुक्स में एक बार आ जाता है ना, उसे मैं कभी नहीं बख्शती। पर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है प्रीता, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे बैड बुक्स में आ चुकी हो। अब तुम देखना क्या हाल करती हूं मैं तुम्हारा। इस घर के लोगों के दिमाग से, उनके दिल से, इस घर से तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगी। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आप कहाँ रह गए डॉक्टर? मैं करण लूथरा बोल रहा हूँ। मिस्टर खन्ना ने आपको एड्रेस दिया था ना, उन्होंने मुझे बोला था आप घर के पास ही रहते हैं, लेकिन आप अभी तक पहुंचे नहीं। हम लोग घर पहुंच गए। प्लीज जल्दी से आ जाइए प्लीज। कैसी है माहिरा? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब हैव यू लॉस्ट इट? तुम डॉक्टर हो ना? हाँ मैं क्रिकेटर, ओके, मुझे तो लगा तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता होगा। पर माहिरा तो तुम्हारी गेस्ट है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। ये लो पकड़ो, जाके ख्याल रखो उसका, मुझे और भी काम है। ओए हटो। ओए लिसन लिसन, ओए ये लड़की अपने आपको समझती क्या? आई एम दी करण लूथरा, मेरे से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं क्यों माहिरा का ख्याल रखूं? तुम्हारी गेस्ट है, तुम ख्याल रखो, मैं क्यों ख्याल रखूं? अरे डॉक्टर ये है कि मैं हूं? पता नहीं कैसे बात करती है मुझसे। थी आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये माहिरा लड़की कैसी लगती है? आपको अच्छी लगती है? मुझे क्या पता, मैं तो ठीक से जानती भी नहीं। और ये कैसा सवाल हुआ? चल अब मैं चेंज करती हूँ, मैं बहुत थकी। एक मिनट, आराम से चेंज कर लेना आप। मैं आपको कब से एक बात पूछना चाहती थी, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। करवा चौथ के दिन से मैं आपको पूछना चाहती थी, लेकिन आप इतने बिजी हो, चांस ही नहीं मिला मुझे, इसलिए आज पूछ रही हूँ। क्या? जब करण सर ने अपने हाथों से आपका व्रत तोड़ा था और जब आप वहां से भाग निकली, तो आप दोनों के बीच में बात क्या हुई? आपने कुछ बताया नहीं इस बारे में। क्या कहा उन्होंने, आपने क्या कहा? बताओ ना कुछ। सुनो, मर्जी से हवाएं तेरी फड़फड़ाते रहना मेरा, तेरी उलझनों के दरमियां तेरा पास आना सही, फासले बनाना सही, मेरा कोई हक ही ना रहा। मैंने जो कुछ भी ऊपर किया आपके साथ ठीक नहीं किया। आज करवा चौथ है और आपने अपने पति के लिए व्रत रखा होगा। आप चाहती होंगी कि आपका पति आपका व्रत तोड़े, लेकिन गलती से मैंने पानी पिला के आपका व्रत तोड़ दिया। I'm sorry। मुझे तो लगा था कि वो मुझे किसी और बात के लिए सॉरी बोल रहा है। किस बात के लिए दी? मैंने सोचा कि हाँ, मैं चाहती थी कि तुम मुझसे सॉरी बोलो, पर जो तुमने सबसे बड़ी गलती की है उसके लिए, मेरा व्रत तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे हाथों व्रत तोड़वाने ही तो मैं यहाँ आई। कितनी अजीब बात है ना कर। आज तुम एक अजनबी लड़की से माफी मांग रहे हो, पर उस लड़की से माफी नहीं मांग सके जो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी। I said I'm sorry। फिर मैं वहां से निकली तो तू भी आ गई बाकी डांसर्स के साथ।
मुझे तो लगा कि आपने और करण सर ने मिलकर ढेर सारी बातें की होंगी। करण सर को पता चला था ना कि घूंघट के पीछे आप ही थे। तू पागल हो गई है? क्यों पता चलेगा? सृष्टि देख, मुझे पता है कि ऐसा काम तू कभी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तू आज मुझे प्रॉमिस कर, करण को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उस घूंघट के पीछे मैं थी या मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। प्रॉमिस कर मुझे। ये गलत है रे। सृष्टि, ठीक है, आई प्रॉमिस। पिता पुत्र, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चल आके देख ले जरा। अच्छा, क्या हुआ माँ को? चल देखते हैं। बेबी टाइम क्या? ओह गॉड, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने अपना फोन भी नहीं चेक किया, मुझे पता भी नहीं ऋषभ ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किया है कि नहीं किया है, और इस वक्त वो घर पहुंच जाता है। मैं जा रही हूँ, ठीक है? लिसन, जाने से पहले एक बात बता के जाओ। क्या? तुम वहाँ लूथरा हाउस में और कितने दिन रहने वाली हो ये बता दो। जब तक प्रॉपर्टी के पेपर मुझे नहीं मिल जाते, वो शेयर और बॉन्ड मेरे नाम नहीं हो जाते। एंड आई प्रॉमिस, बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तो किस चीज का इंतजार कर रही हो? स्पीड पकड़ो। वैसे ये काम तो तुम बहुत पहले कर चुकी होती, इनफैक्ट उसी दिन जिस दिन वो महेश लूथरा वहां आ गया था। अगर वो वहां नहीं आता ना, तो वो दिन तुम्हारा लूथरा हाउस में आखिरी दिन होता, उनको कंगाल करके निकल गई होती तुम वहां से। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है वहां पर रहने का? अरे मेरा जी घुटता है, ऐसा लगता है कि जब देखो तब सबने मेरे ऊपर नजर रख के रखी, जेल जैसी फीलिंग आती है। लेकिन बेबी, हमारा अच्छा वक्त चल रहा है। राखी मम्मी जी तो टाउन में है नहीं, और वो महेश अंकल, वो तो कोमा में है। उस दिन तो उसने मेरे हाथ से वो पेपर छीन लिए थे, लेकिन अब मेरे लिए वो लॉकर ढूंढना बहुत आसान होगा। लेकिन पता नहीं वो बूढ़े ने कहाँ छुपा के रखे। बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द वो हासिल कर लूंगी। और अब मुझे कौन रोकेगा? वो महेश लूथरा जो जिंदा लाश की तरह पड़ा है। बेबी, जो करना है ना जल्दी करो, अब मुझसे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड? डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द मैं तुम्हें कॉल करके कहूंगी गुड न्यूज है, काम हो गया। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। बेबी, ऑल द बेस्ट। आई विल वेट फॉर योर गुड न्यूज। बाय। ऑल द बेस्ट। I don't eat much. भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? खाना खा लो। अच्छा, मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? खाना खा रही हो? खाना खा रहे हो? वैसे मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी। तो खाना खाता हूँ भाई। ये एक मिनट, करण भाई, आप अपने हाथों से ऐसे खाना क्यों खिला रहे हो? तो उसके हाथ जले यार, तो खिला रहा हूँ, उसमें क्या? ओह, ठीक है। देखा मेरा भाई कितना अच्छा है, उनका दिल कितना बड़ा है। वैसे तुम्हें पता है, गिरीश है ना, गिरीश, उसको पिछले साल चोट लग गई थी, बेचारा रोड पे गिर गया था। करण भाई ने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया उन्हें। व्हाट अ गाय यार, व्हाट अ गाय। ये कब हुआ? कब हुआ? अरे भूल गया करण भाई यार। मेरा भाई भी इतना भुलक्कड़ है, अच्छे काम करके भूल जाता है। आप यार करण भाई। ऋषभ भैया ना, ऋषभ भैया वो बेस्ट है। बड़े भाई को कैसे बिहेव करना चाहिए उन्हें सब पता है। करण भाई ना इस मामले में थोड़े कच्चे हैं। क्यों? देखो ना, आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे भी भूख लग रही है। भाई ने आज तो मुझे कभी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, तुम्हें खिला रहा है। देखो, चल मायरा को खिला देता हूँ। अच्छा, फिर तुझे खिलाऊंगा। एक मिनट, मैं मायरा को खिला दूंगा ना। आप तो ड्रिंक करके आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कसम से मैं कहाँ ड्रिंक करता हूँ भाई। आपको मेरे लिए खाना लाओ ना भाई, बहुत अच्छे से। मायरा, मेरे हाथों से भी खाना सेम ही टेस्ट करेगा। डन? क्या खाएगा? ये ले। अरे ये क्या बता दूं, आप मेरे हीरो है यार, सुपर हीरो। और तू इस हीरो का भाई। ये ले। थैंक यू, बहुत टेस्टी है। Okay, guys, you carry on. Good night. राइट मायरा, टेक केयर। Yeah. Karan is too good. लाइफ में पहली बार ऐसा लड़का देखा है, इतना स्वीट और क्यूट। आई विश ये भी मुझे उसी नजर से देखे।
हाय ससुर जी, देखिए आपसे कौन मिलने आई है। आपकी फेवरेट बहू, आई मीन टू से आपकी ओनली बहू। आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है आधी रात तक जागना, वेट करना कि सब सो जाए, उसके बाद आके मैं अपने प्यारे ससुर जी से मिलूं। अरे हैप्पी दिवाली। आपने ये दिवाली तो बहुत एंजॉय की होगी ना, है कि नहीं? मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, ना तो आपको दिवाली की सफाई करनी पड़ी, ना ही वो भारी भरकम सूट पहन के लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ी, और ना ही वो फायर क्रैकर का साउंड आपके कानों तक पहुंचा, है ना? तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि शर्लिन, तुम्हारी वजह से मेरी दिवाली एकदम चैन की गुजरी, है ना? बोलिए ना, थैंक यू बोलिए। कहिए कि शर्लिन, भगवान करे सबको तुम्हारी जैसी बहू मिले, यू आर द बेस्ट। बोलिए ना ससुर जी, कम ऑन। आई एम सॉरी। आप मुझे थैंक यू क्यों कहेंगे? आप तो मन ही मन मुझे कोस रहे होंगे ना, गालियां दे रहे होंगे कि शर्लिन, अगर तुम्हें मुझे मारना था तो एक बार में ही मार डालती, ऐसे अधमरा क्यों छोड़ दिया मुझे? कम से कम ये दिवाली के पोल्यूशन वाली हवा मेरे लंग्स में तो नहीं जाती। ससुर जी, आपकी कसम, मेरा तो बहुत मन था कि मैं आपको मार डालूं और तुरंत नर्क पहुंचा दूं, लेकिन याद है मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कहा था? नहीं याद है? मैं याद दिला देती हूँ कि आपकी ये अधमरी लाश मेरे बहुत काम की है। अब देखिए, आपकी यही हालत दिखा दिखा के मैं लूथरा परिवार को टॉर्चर करूंगी, स्पेशली वो करण को। उसे एहसास दिलाऊंगी कि उसके डैड की ये हालत उस प्रीता की वजह से हुई है, समझे तुम? गॉड, मैं क्या काम करने आई थी और क्या कर रही हूँ? गॉसिप करने बैठ गया आपके साथ। ससुर जी, आपको याद है लास्ट टाइम आपने मुझसे कुछ छीना था? नहीं याद है? मैं याद दिला देती हूँ। आपने मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर्स छीने थे। अब जो चीज मेरी है, मैं उसे आपके पास कैसे रहने दे सकती हूँ? और आपकी वो बीवी राखी जी, उसे यहीं कहीं छुपाई होगी ना, लॉकर की चाबी। कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। चलिए, मैं तो चली चाबियां ढूंढने। कहाँ रखी चाबी? दिवाली कैसी जा रही है? सब ठीक है ना? यू नो प्रीता जी, जब मेरी उनसे बात हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा सा लो फील कर रही है। उनकी आवाज से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उनसे पूछा, आई ओके आंटी, सब ठीक तो है ना? नहीं बता रही थी मुझसे कुछ भी। फाइनली उन्होंने कन्फेस किया कि उनकी तबीयत खराब है, और जैसे ही मैंने सुना कि उनकी तबीयत खराब है, मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनसे मिलने चला आया। एक मिनट, ये मम्मा ने आपसे कहा है? हो ही नहीं सकता। मम्मा ने हमें नहीं बताया उनकी तबीयत खराब है, आपको बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, मैं जानता हूँ आप यही सोच रही है कि आंटी जी ने अपनी बेटियों से ये बात क्यों नहीं कही। वो अपनी बेटियों को स्ट्रेस में नहीं देखना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने आप दोनों को ये बात नहीं बताई। सिर्फ मुझसे ये बात कही कि उनकी तबीयत खराब है। वो क्या है ना, सरला आंटी और मेरा आजकल इक्वेशन ही ऐसा हो गया है, एकदम फ्रेंडली इक्वेशन हो गया है। वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती है। जब भी वो तकलीफ में होती है या टेंस फील करती है, मुझसे बातें शेयर करती है। या फिर ये कहूँ कि हमारे रिश्ते में अब कोई बंधन ही नहीं है, सास दामाद वाला जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। यू नो, पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे अपना बेटा मानती है, पर आज ये बात कंफर्म हो गई कि वाकई में वो मुझे अपना बेटा मानती है। इसी वजह से उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मुझसे शेयर की कि उनकी तबीयत खराब है, वो टेंस्ड है। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो टेंस्ड है, उनकी तबीयत खराब है, मुझसे रुका नहीं गया, मैं इमीडिएटली भागा चला आया उनसे मिलने के लिए। क्या मैं 2 मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूं प्लीज? प्लीज प्रीता जी। हाँ, चलिए। सो स्वीट ऑफ यू आंटी जी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी। सरला आंटी के बारे में जानकर मैं आप लोगों से तो पूछना ही भूल गया कि आप लोग कैसे हैं। आप सब ठीक है ना? जी, हम सब ठीक हैं। ग्रेट, मैं आंटी से मिल के आता हूँ।
ये क्या था? हमें नहीं बताया तबीयत खराब है, इसको बता दिया। हाँ, क्या पता माँ को पृथ्वी जी से बात करना अच्छा लगता हो, उन्हें कंफर्टेबल लगता हो। अरे आप ही सोचो ना दी, ये बागड़ बिल्ला इतना स्वीट क्यों बन रहा है? कहीं इसे फिर से आपके साथ शादी तो नहीं करनी? कैसी बातें कर रही है? मुझे तो नहीं करनी है ना दूसरी शादी, और कभी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, पृथ्वी जी करण से तो कई बेहतर इंसान है। करण ने मंडप पर सबके सामने मुझसे मेरा हाथ मांगा था और ये वादा किया था कि मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद बीच सड़क मुझे अकेला छोड़ गया। और पृथ्वी जी, उनके सामने मेरी शादी करण से हो गई, लेकिन आज भी उनके दिल में हमारे लिए कोई बैर नहीं है, कोई गुस्सा, कोई दुश्मनी लेकर नहीं चलते। और एक करण है जिसे हमने अपना सब कुछ दिया, दोस्ती, अपनापन, प्यार, और उसने, तू देखना, करण तो मुझे नीचा दिखाने के लिए बहुत जल्द दूसरी शादी भी कर लेगा। खैर जाने दे, मैं उसकी बात क्यों कर रही, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कोई कितना कंसर्न था मेरे लिए जब मेरे हाथों में चोट लगी थी, और कल रात को तो उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। जिससे वो प्यार ही नहीं करता उसकी इतनी केयर करता है, तो जिससे प्यार करेगा उसकी कितनी केयर करेगा। अब तो मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया है। आई रियली 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 विश कि उसे मुझसे प्यार हो जाए, और अगर ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाएगा तो मैं अपने हाथों के घाव कभी भी भरने नहीं दूंगी। ओह गॉड, आई एम सो स्टूपिड। कैसी बातें कर रही हूँ मैं, पागलों जैसी। प्यार में पागल हो गई।